आप सभी के अंदर उपस्थित उस भगवान राम परमात्मा को सादर प्रणाम। आज चर्चा करते हैं रामायण की एक श्लोकी आनंद रामायण। आनंद रामायण के सार कांड में आविर्भाव से लेकर रावण वध तक की कथा, यात्रा कांड में कुंभोधर ऋषि की प्रेरणा से सीता के साथ विविध तीर्थों की यात्रा, याग कांड में अयोध्या में 10 अश्वमेघों का संपादन, विलास कांड में देवी सीता के साथ संपन्न माधुरमयी लीलाएं, जन्म कांड में लवकुश आदि की उत्पत्ति की कथाएं, विवाह कांड में लवकुश तथा उर्मिला, मांडवी एवं श्रुति कीर्ति के पुत्रों के विवाह समारोह का वर्णन, राज्य कांड में धर्मपूर्वक पृथ्वी का संरक्षण, मनोहर कांड में राम चर्चा संबंधी विषयों का प्रतिपादन, पूर्ण कांड में सीता सहित भगवान के स्वधाम गमन का वर्णन है। श्री आनंद रामायण सार कांड। आनंद रामायण प्रतिपाद विषय। भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध करने के अनंतर ब्राह्मण मुनि कुंभोधर के वचनों का आदर करने के लिए तीर्थ यात्रा संपन्न की और अनेक प्रकार के अस्त्र यज्ञों को संपन्न किया। तदंतर विविध प्रकार के सुखों का भोग किया और पाताल लोक को जाती हुई देवी सीता को वापस लिया। तदंतर कुश आदि पुत्रों का विवाह करके वधुओं को प्राप्त किया और फिर पृथ्वी मंडल के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त की। तदंतर अपनी समस्त प्रजा को विविध प्रकार के उपदेश प्रदान किए और फिर हस्तिनापुर के समीप उन्होंने गंगा जी के तट पर अपने धाम को प्रस्थान किया। आनंद रामायण के पाठ का फल। आनंद रामायण के प्रथम कांड सार कांड के श्रवण से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। यात्रा कांड के श्रवण से मानवों को पुण्य तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। याग कांड के श्रवण से महान यज्ञों से होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विलास कांड के श्रवण से व्यक्ति अप्सरा लोक में आनंदित होता है। जन्म कांड के श्रवण से व्यक्ति श्रेष्ठ पुत्र पौत्रादि संतति प्राप्त करता है। विवाह कांड के श्रवण से सुलक्षणा मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होती है। राज्य कांड के श्रवण से मनुष्यों को संसार में श्रेष्ठ राज्य की प्राप्ति होती है। मनोहर कांड के श्रवण से अभिष्ट कामनाएं पूर्ति होती है और अंतिम 9वें पूर्ण कांड के श्रवण से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। संपूर्ण आनंद रामायण के श्रवण से व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप आप परमात्मा में लीन हो जाता है। आनंद रामायण मीमांसा। ब्रह्मकालीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा।
हिंदू जाति के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक जीवन पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, श्री राम का अमिट प्रभाव है। हिंदू परिवार में जन्म एवं विवाह के अवसरों पर राम जन्म एवं राम विवाह संबंधी गीत गाए जाते हैं। शरीर की अंतिम यात्रा राम नाम सत्य है की ध्वनि के साथ होती है। भारत के कोने कोने में राम और उनके भक्त हनुमान के मंदिर हैं। लाखों व्यक्ति प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं तथा अयोध्या, रामेश्वर, पंचवटी, चित्रकूट आदि तीर्थों की यात्रा करते हैं। करोड़ों हिंदुओं के ही नहीं, शाम, थाईलैंड आदि देशों के निवासियों के नाम भी रामायण से संबंधित होते हैं। राम प्रत्येक हिंदू के जीवन में रम रहे हैं। ईश्वर के नामों में सर्वप्रसिद्ध नाम राम ही है। भारत के बच्चे बच्चे की ज़बान पर राम नाम रहता है। काशी में जीवों की मुक्ति के लिए शिवजी राम नाम का उपदेश करते हैं। राम की ऐतिहासिकता सिद्ध है। राम के जीवन की प्रमुख घटनाएं लोक परंपरा में भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। भारत में उनका नाम प्रत्येक जिह्वा पर है। संसार के इतिहास में ऐसी प्रसिद्धि किसी की भी नहीं है। भारत के साथ साथ सुदूर देशों में भी राम के चरित्रों के आधार पर अनेक लीलाएं तथा नाटक होते हैं। 24,000 श्लोकों की वाल्मीकि रामायण में उनके जीवन व्रत का ही वर्णन है। वाल्मीकि के समान ही व्यास भी सर्वज्ञ थे। उनके महाभारत और पुराणों में राम तथा रामायण की भरपूर चर्चा है। गीता के कृष्ण कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। शंकराचार्य की राम पद की व्याख्या में दशरथी राम कहा गया है। लगभग सभी पुराणों तथा काव्यों में श्रीमद् भागवतों का परम आदरणीय ग्रंथ है। प्रतिवर्ष जिसके हजारों सप्ताह होते हैं, उसमें भी रामायण एवं राम की चर्चा है। विभिन्न कल्पों में कोटि कोटि रामावतार हुए हैं। इन असंख्य अवतारों के कारण रामचरित में विभिन्नता आ गई है। वाल्मीकि रामायण में राम की ब्रह्मरूपता युद्ध कांड जैसे सर्वसम्मत प्रमाणिक कांड में भी स्वीकृत है। तभी आनंद रामायण का यह कहना सम्मत हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं, शतकोटि प्रविस्तर रामायण का सार जानकर महेश्वर राम नाम का ही जप करते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस उनकी अपनी कल्पना नहीं है। उन्होंने नाना पुराण निगमागम के आधार पर ही रामचरित्र गाया है। शतकोटि रामायण की मान्यता भी तुलसीदास द्वारा स्थापित नहीं है, अपितु वह पुराणों द्वारा स्थापित है। गोस्वामी जी ने उसी का प्रतिपादन किया है। मत्स्य पुराण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, यात्राकांड, राज्यकांड, पद्म पुराण आदि में वाल्मीकिकृत एक शतकोटि प्रविस्तर रामायण का उल्लेख है, जिसके विभाजन से ही विभिन्न रामायणों का आविर्भाव हुआ है। आज
षटकोटि प्रविस्तर रामायण प्रमाण सिद्ध होने पर भी संपूर्ण रूप से वैसे ही उपलब्ध नहीं है जैसे वेदों की 1131 शाखाएं होने पर भी आज सभी उपलब्ध नहीं हैं, किंतु प्रत्येक वेद की कई शाखाएं उपलब्ध भी हैं। इसी प्रकार शतकोटि प्रविस्तर रामायण आज उपलब्ध न होने पर भी उसकी सारभूत संहिता वाल्मीकि रामायण विद्यमान है। प्राय अधिकांश भारतीय एवं अभारतीय राम कथाओं का आधार वही है। फिर भी अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, वशिष्ठ रामायण तथा पुराणों, संहिताओं तथा विभिन्न रामायणों को, जिनका वाल्मीकि रामायण से समन्वय नहीं हो सकता तथा जिनके मौलिक भेद हैं, उन सब रामायणों को शतकोटि प्रविस्तर रामायण का ही अंश मानना उचित है। आनंद रामायण के संबंध में भी बुल्के का यह कहना है कि इसकी रचना 15वीं शती ईस्वी की है। संगत नहीं है। आनंद रामायण के विषय वाल्मीकि रामायण से कुछ भिन्न हो, यह उसकी मौलिकता का ही साधक है। दशरथ और कौशल्या का विवाह तथा रावण द्वारा कौशल्या का हरण, देव दानव युद्ध में कैकेयी की वर प्राप्ति, श्रवण कुमार का वध, दशरथ यज्ञ तथा कैकेयी के पायस का अपहरण और उसका अंजनी के पर्वत पर फेंका जाना, आनंद रामायण की विशिष्ट कथाएं, बाल लीला वर्णन, अहिल्याद्वार तथा तदंतर नाविका वृत्तांत, ये दोनों वृत्तांत अध्यात्म रामायण के तुल्य हैं। यह ठीक है, परंतु ये उसी के अंश के उद्धरण हैं। यह नहीं कहा जा सकता है सीता स्वयंवर में रावण की उपस्थिति, अग्निजा सीता की जन्म कथा, वृंदा का शाप, कलह और धर्मदत्त का कैकेयी तथा दशरथ के रूप में जन्म लेना, सीता हरण के बाद सीता का रूप धारण कर उमा का राम परीक्षा करना, रावण का शिव से आत्मलिंग तथा पार्वती को प्राप्त करने तथा दोनों को खो बैठने की कथा, मैं रावण का राम और लक्ष्मण को पाताल ले जाना, हनुमान द्वारा राम और लक्ष्मण को वापस लाना, सुलोचना की कथा एवं आत्ममुक्ति के उद्देश्य से रावण द्वारा सीता हरण करने का उल्लेख, यात्राकांड में वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति तथा वाल्मीकि द्वारा शतकोटि प्रविस्तर रामायण की रचना का उल्लेख, इसके बाद चारों दिशाओं में राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन मिलता है। पूर्वोक्त सभी विषय रामचरित्र के अनिवार्य अंग हैं। योग कांड में राम के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। विलास कांड में शंकरकृत राम स्तवराज, सीता का नख शिख वर्णन, सीतालंकार, जल क्रीड़ा तथा सीताराम की दिनचर्या, एक पत्नी व्रत के कारण कृष्ण अवतार में बहुत पत्नियों की प्राप्ति का राम को वरदान, इसी क्रम में श्री राम की दिव्य घोषणा भी उल्लेखनीय है। अर्थात सीता के अतिरिक्त दूसरी स्त्री मेरे लिए माता कौशल्या के समान है। अन्य पत्नी करना तो दूर रहा, मैं मन से भी ऐसा चिंतन नहीं करता। इसी सर्ग में आगे सकाम देव पत्नियों को राम द्वारा गोपिकाएं बनने का आश्वासन, कृष्ण अवतार में गुणवती तथा पिंगला को सत्यभामा
तथा कुब्जा बनने का आश्वासन देना वर्णित है। इसी में सीता सहित राम की कुरुक्षेत्र यात्रा का वर्णन है। जन्म कांड में राम द्वारा सीता त्याग, कुश जन्म तथा वाल्मीकि द्वारा लव की सृष्टि, कुश और लव का राम की सेना से युद्ध करना, सीता की शपथ से पृथ्वी का प्रकट होना तथा राम से भयभीत होकर सीता को लौटा देना, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के दो दो पुत्रों का होना वर्णित है। विवाह कांड में राम आदि के 8 पुत्रों के विवाह वर्णित हैं। राज्य कांड में राम के राज्य शासन का विस्तृत वर्णन है। इसमें राम का स्वरूप, सौंदर्य देखकर बहुत सी नारियां मोहित हुई हैं। कृष्ण अवतार में उनकी लालसा पूर्ति का आश्वासन दिया गया है। इसे कृष्ण अवतार का प्रभाव कहना निष्प्रमाण कल्पना मात्र है। कृष्णोपनिषद से ही राम का लोकोत्तर सौंदर्य प्रसिद्ध है। उसके अनुसार स्त्रियों की कौन कहे, ऋषि महर्षि लोग भी उनके सौंदर्य से मोहित हुए हैं और उन्हें भी गोपी बनने का भगवान ने वरदान दिया है। मनोहर कांड में राम उपासना का विधान वर्णित है। पूर्ण कांड में सोमवंशी राजाओं से युद्ध तथा संधि, कुश का अभिषेक और राम आदि का बैकुंठ रोहण वर्णित है। इस तरह यह रामायण भी रामचरित के वर्णन में पर्यवसित है। यह भी शतकोटि प्रविस्तर रामायण का ही अंग एवं प्रमाणिक है।